गुड मॉर्निंग बच्चों, देखिए हम आपको क्लास 8 की इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। क्लास 8 की इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर ग्रोइंग। एंड मीन्स और, सडनली मीन्स अचानक, आई मीन्स मैंने, फेल्ट मीन्स महसूस की, वीक मीन्स कमजोरी और हाल मतलब पूरे शरीर में, और मैंने अचानक पूरे शरीर में कमजोरी महसूस की। ग्रोइंग अप डिसेबल, ग्रोइंग अप डिसेबल, विकलांग रहकर भी, डिसेबल मीन्स क्या होता है विकलांग, विकलांग रहकर भी। यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव। यू मीन्स तुम, गेट मीन्स उठ सकते, फेड अप फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू ब्रेव, कि उन लोगों से, फेड अप मीन्स ऊब जाना, लोग, पीपल मीन्स लोग, आस्किंग मीन्स पूछकर, विकलांग रहकर भी तुम, और सडन और अचानक उससे कमजोरी महसूस हुई। विकलांग रहकर जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, ग्रोइंग मीन्स क्या होता है बड़ा हो जाता, जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है। यू गेट फेड अप, पीपल आस्किंग यू टू, तो उन लोगों से हो जाती है, उन लोगों से पूछकर ऊब हो जाती है। मतलब व्यक्ति जब विकलांग होता है तो कोई उससे पूछता है उसकी विकलांगता के बाद, तो व्यक्ति क्या हो जाते हैं, ऊब जाते हैं। क्या हो जाता है, व्यक्ति ऊब जाते हैं। तो उन लोगों से ऊब हो जाती है, उन लोगों से ऊब हो जाती है जो आप बहादुरी दिखाते हैं। लिखा ना, विच बी ब्रेव, जो आप बहादुरी दिखाते हैं। एज इफ यू हैव ए करेज अकाउंट ऑन विच, एज मीन्स जैसे, या जो, इफ यू हैव ए करेज मीन्स साहसी, अकाउंट मीन्स खाता, ऑन विच यू आर टू लेजी, लेजी मीन्स आलसी, ड्राई चेक मीन्स, ड्रा मीन्स खींचना, चेक मीन्स चेक। मानो साहस का कोई खाता आपके बैंक में खोल रखा है। मानो या यदि ऐसा है कि किसी ने आपके अकाउंट में साहस का खाता खोल रखा है, और वह चेक काट कर या खींच कर, ड्रा मीन्स खींच कर या काट कर, और आपका चेक काट कर साहस निकालने में आप सुस्ती दिखा रहे हैं, मतलब आलस दिखा रहे हैं। साहस निकालने में आप आलस दिखा रहे हैं। द ओनली थिंग, केवल एक ही बात थी, डेट मेक यू स्ट्रॉन्ग इज सीइंग समबडी लाइक्स यू, केवल एक ही बात थी जो आपको क्या है, मजबूत बना रही थी। केवल एक ही बात थी जो आपको मजबूती देती थी, वह है, मतलब वह कौन सी है, कि तब आपको पता चलता है, नहीं, वह मजबूती दे रही थी कि सीइंग समबडी लाइक्स यू, कि आप जैसे, मतलब विकलांग व्यक्तियों के जैसे अन्य विकलांगों को देखना, मतलब आप अपने जैसे अन्य विकलांगों को देखना। यहाँ लाइक का मतलब है जैसे से, समबडी में किसी, मतलब अन्य विकलांगों को देखना। अचीविंग समवन हक्स, अचीविंग समवन हक, जैसे जिसके जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल हो, जैसे कि उसके जीवन में कोई उपलब्धि हासिल हो, अचीवमेंट होता है उपलब्धि। देन फिर या तब, यू नो आपको पता चलता है कि हाउ मच इज पॉसिबल, किया है कैसे संभव है, तब आपको पता चलता है कि कितना कुछ आपके द्वारा पाना संभव है, या तब आपको मालूम पड़ता है कि यह कितना कुछ पाना संभव है। एंड यू रीच आउट द फर्दर देन यू इवन थॉट यू कुड, तथा आप जितना सोचते हैं उससे अधिक आगे पहुंच सकते हैं। आप जितना सोचते हैं उससे आगे पहुंच सकते हैं। आई हैव नॉट बीन ब्रेव, I have not been brave.
मैं बहादुर नहीं रहा हूँ, मैं बहादुर नहीं रहा, मैं बहादुर नहीं रहा। सैड इज डिसएबल्ड बडीज, डिसएम्बडीज कंप्यूटर वाइज द नेक्स्ट आफ्टरनून। उसने अदृश्य कंप्यूटर, मतलब डिसएबल्ड मीन्स होता है अदृश्य, जो दिखाई न दे। कंप्यूटर वॉइस मीन्स कंप्यूटर की आवाज़ ने, उस अदृश्य कंप्यूटर आवाज़ ने द नेक्स्ट आफ्टरनून मतलब अगली दोपहर, आफ्टरनून मीन्स दोपहर, उस अदृश्य कंप्यूटर आवाज़ ने अगली दोपहर कहा, अगली दोपहर कहा आई हैव हैड नो चॉइस, कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। श्योरली आई वांटेड टू से, श्योरली आई वांटेड टू से I wanted to share living creatively with the reality of his disintegrating body was his choice, disintegrating body was choice। सचमुच या निश्चित रूप से कहना चाहता था, आई वांटेड टू से मतलब निश्चित रूप से मैं आपसे कहना चाहता था कि लिविंग क्रिएटिव की क्या विकृत हो रहा है, क्रिएटिवली मीन्स होता है विघटित होना, क्या विकृत हो रहा है विथ द रियलिटी वास्तव में, इस शरीर की सच्चाई के साथ क्या विघटित हो रहा ऑफ द डिसएबल्ड मीन्स रचनात्मक, बॉडीज बाज चॉइस, चॉइस मीन्स क्या होता है चुनना या विकल्प मात्र, ठीक है। तो इस लाइन का पूरा अर्थ ऐसा आएगा कि निश्चित रूप से मैं कहना चाहता था कि क्या विघटित हो रहे शरीर की सच्चाई, क्या विघटित हो रहे शरीर की सच्चाई, रियलिटी मीन्स क्या सच्चाई, क्रिएटिव मीन्स विघटित, तो क्या विघटित हो रहे शरीर की सच्चाई के साथ रचनात्मक, मतलब क्या होता है डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी मीन्स होता है रचनात्मक तरीके से रहना ही एकमात्र विकल्प था, चॉइस मीन्स विकल्प, ठीक है, एकमात्र विकल्प ही था। बट लेकिन आई कीप क्वाइट, मैं बिल्कुल शांत था, लेकिन मैं बिल्कुल चुप रहा या बिल्कुल शांत था। बिकॉज क्योंकि आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम। तो यहाँ पीछे से आएगा कि मैंने आई स्पोक टू हिम, मैंने उससे पूछा, आई स्पोक मीन्स पूछना, मैंने उससे पूछा, क्योंकि जब मैं उसके सामने बोलता या पूछता, जब मैं उसके सामने बोलता तो मुझे बहुत क्या अपराध भाव बना रहा था, बना रहता था, मतलब अपने आप को गिल्टी, मतलब जैसे कि कोई गलती की हो, जब मैं उसके सामने बोलता तो मुझे लगता कि मैं कोई अपराध भाव व्यक्त कर रहा हूँ, ठीक है। फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, उन्हें बोलने को विवश करता था और मैं उन्हें बोलने के लिए विवश करता था। रिस्पॉन्ड में मतलब उसका रिप्लाई, उत्तर देने के लिए। फोर्सिंग मीन्स मतलब दबाव डालता था। फोर्स मीन्स क्या होता है दबाव, मैं उन्हें बोलने के लिए दबाव डालता था या विवश करता था, ठीक है। देयर ही वाज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड। देयर मीन्स उसके ही मीन्स हुआ है बाजमान था, टैपिंग स्विच मतलब जो टैपिंग स्विच होता है ना, छोटा सा स्विच, और लिटिल स्विच इन हिज हैंड उसके हाथों में।
तो अपने हाथ में एक छोटा सा स्विच लिए वह बैठे थे। अपने हाथ में वह छोटा सा स्विच लिए बैठे थे। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर, और अपने मतलब उस कंप्यूटर में, अपने कंप्यूटर में अपने शब्दों को क्या कर रहे थे, टाइप कर रहे थे। अपने कंप्यूटर पर शब्दों की तलाश कर रहे थे या ढूंढ रहे थे। ट्राइंग मीन्स ढूंढना या कोशिश कर रहे थे, ठीक है। विथ द ओनली बिट्स ऑन द मूवमेंट्स लिस्ट टू हिम। ओनली मीन्स केवल बिट्स, केवल उंगलियों, उनकी उंगलियों की थोड़ी सी हलचल थी, लेकिन उनकी उंगलियों की थोड़ी सी हलचल थी। मूवमेंट्स मीन्स हलचल, लेफ्ट मीन्स टू हिम। तो इसका अर्थ ऐसा आएगा, अपने कंप्यूटर पे शब्दों की तलाश करना, यही उनकी अपने कंप्यूटर में शब्दों की तलाश करना, यही उनकी उंगलियों की थोड़ी सी बहुत हलचल थी। मतलब यह उंगलियों की थोड़ी बहुत हलचल थी, ये लिखा ना। ट्राई फाइंड वर्ड इज कंप्यूटर विद द ओनली बिट्स मूवमेंट लिव्ड, मतलब अपने कंप्यूटर में वह अपने शब्दों की उंगलियों की हलचल से क्या कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। हिज लॉन्ग प्लेन फिंगर, मतलब उसकी लंबी और सीधी उंगलियां, उसकी लंबी और सीधी उंगलियां। एवरी सो ऑफ्टन, बार बार, एवरी सो ऑफ्टन, बार बार। हिज आई वुड्स shut in frosted egg houses and sitting opposite him, I could feel his anguish, the mind blunt with thoughts that come out in frozen, perhaps, and sentence step as the crops। तो देखिए बार बार, एवरी सो ऑफ्टन मतलब बार बार। हिज आइज मीन्स अपनी आँखें, अपनी आँखें। शट मीन्स बंद हो जाती है। फ्रेस्टिंग मीन्स फ्रेस्टेड एक्स हाउस मीन्स होती है, फ्रेस्टिंग में निराश, एक्स हाउस मीन्स होता थकान। बार बार उन अपनी आँखें निराश, थकान से बंद हो जाती थी। निराशा और थकान से बंद हो जाती, मतलब वह बहुत थके हुए महसूस कर रहे थे। एंड और सिटिंग अपोजिट हिम, और जो आपके सामने बैठा हुआ था, जो अपोजिट में, तो उल्टी दिशा में, जो आपके उल्टी दिशा में या सामने बैठा हुआ था। आई कुड फील एंग्यूज, एंग्यूज मीन्स होता है पीड़ा या कलेश, ठीक है। तो वह अपने आप को क्या कर रहा था, कष्ट महसूस कर रहा था। वह कष्ट महसूस कर रहा था या कलेश महसूस कर सकता था, कि वह उसका कष्ट महसूस कर सकता था। द माइंड बियॉन्ड विद थॉट डेट कम आउट इज द फ्रोजन, उसका दिमाग या मस्तिष्क विचारों से लंबरेज था, मतलब विचारों से भरा हुआ था, ठीक है। वियोग मीन्स क्या था, भरा हुआ था। थॉट मीन्स विचार, उसका दिमाग विचारों से भरा हुआ था। डेट की कम आउट इज द फ्रोजन, फ्रोजन मीन्स होता है निर्जीव, ठीक है। फ्रोजन मीन्स होता है निर्जीव। एंड सेंटेंस स्टेप्स एंड द क्रॉप्स, जैसे कि बर्फ, जैसे कि जो बर्फ जैसे शब्दों तथा सौ जैसे कठोर वाक्यों में बाहर निकालती है। मतलब कि जैसे कि बर्फ जैसे, मतलब बुरे वचन और मृदु वचन, कि बर्फ जैसे कठोर शब्द, बर्फ जैसे कठोर शब्द और निर्जीव जैसे कठोर वाक्यांशों को बाहर निकालती है। परहैप्स मीन्स निर्जीव, फ्रेश मीन्स वाक्य, फ्रेश मीन्स होता है बर्फ, फ्रोजन फ्रेश मीन्स होता है निर्जीव वाक्यांश, ठीक है। सेंटेंस मीन्स वाक्य, स्टेप मीन्स बर्फ, क्रॉप से बाहर निकालते थे। कम आउट मीन्स बाहर निकालते थे। जो बर्फ जैसे, डेट मीन्स की वह बर्फ जैसे कठोर शब्द और सौ जैसे कठोर वाक्यांश बाहर निकालते थे। A lot of people seem to think that disabled people and chronically unhappy, a lot of people, ऐसा लगता था कि वह बहुत से लोग
बहुत से लोग सोचते हैं, मतलब ए लॉट ऑफ पीपल सी मीन्स प्रकट हो रहा था, थिंक मीन्स सोचते हैं, डिसेबल पीपल मीन्स मतलब विकलांग लोगों के बारे में। ऐसा लगता है कि बहुत से लोग विकलांग लोगों के बारे में क्लॉकरिंग अनहैप्पी मीन्स दुखी रहते थे, मतलब सदैव क्या कहते थे, दुखी रहते थे। उनको देखकर ऐसा लगता है कि कुछ लोग उनको देखकर, डिसेबल मीन्स विकलांगों को, ठीक है, विकलांगों को देखकर सदैव क्या कहते थे, दुखी रहते थे, सब सदैव दुखी रहते थे। आई सेड मैंने कहा, आई सेड मैंने कहा, आई नो डैट इज नॉट ट्रू, मैं जानता हूँ कि यह सच नहीं है, मैं जानता हूँ यह सच नहीं है। माई सेल्फ मतलब उसने अपनी स्वयं से कहा कि आई सेड मैं कहता हूँ, या मैंने कहा कि आई नो डैट इज नॉट ट्रू माई सेल्फ, उसने स्वयं से कहा कि यह सत्य नहीं है। आर यू ऑफ्टन लाफिंग इनसाइड, और वह एक तरफ जाके क्या हुआ, क्या आप अपने अंदर कभी हंसते हैं, उसने कहा क्या आप अपने मन में कभी हंसते हैं, उसने कहा क्या आप अपने अंदर कभी हंसते हैं। देखिए उसके आगे, अबाउट 3 minutes later he responded, I find it amusing when people patronize me। लगभग 3 मिनट पश्चात, अबाउट 3 मिनट मतलब लेटर मीन्स बाद, 3 मिनट के बाद ही रिस्पॉन्ड उन्होंने उत्तर दिया, कम से कम 3 मिनट सोचते रहे पहले वो, फिर उन्होंने उत्तर दिया। 3 मिनट पश्चात ही रिस्पॉन्डेड मतलब उन्होंने उत्तर दिया कि आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, कि मुझे रोचक लगता है, क्या लगता है, मुझे रोचक लगता है। अम्यूजिंग मीन्स को तो रोचक नहीं, सॉरी, पैट्रोनाइज मीन्स होता है रोचक, और अम्यूजिंग मीन्स होता है प्रोत्साहित करना, ठीक है, कि मुझे तो यहाँ पीछे से अर्थ आएगा कि प्रोटेस्ट मी मीन्स मुझे रोचक लगता है कि जब, वैन मीन्स जब, मुझे क्या रोचक लगता है कि जब लोग मुझे प्रोत्साहित देते हैं, जब लोग मुझे प्रोत्साहित करते हैं या देते हैं, मतलब मेरी तारीफ करते हैं या मेरा उत्साह बढ़ाते हैं, ठीक है। मुझे रोचक लगता है या अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है या रोचक लगता है जब मुझे लोग प्रोत्साहित करते हैं। एंड यू नहीं, द आंसर फ्लैश्ड, कहाँ है, नहीं, एंड यू डू फाइंड इट इनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, और डू यू फाइंड, और क्या आपको बुरा लगता है, मतलब क्या आपको बुरा लगता है, annoying, ठीक है, annoying when someone like me, कि मेरे जैसा व्यक्ति आपके पास आता है, मतलब विकलांग व्यक्ति, क्या आपको बुरा लगता है जब मेरा जैसा व्यक्ति आपके पास आता है। एंड डिस्टर्ब यू इन योर, और आपको तो आपके काम में क्या करता है, विघ्न डालता है, आपको आपके वर्क में या काम में क्या कर विघ्न डालता है। क्या आपको बुरा लगता है जब मेरे जैसा व्यक्ति मतलब विकलांग व्यक्ति आपके पास आता है। एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, और आपको आपके काम पर विघ्न डालता है, न डिस्टर्ब करता है। द आंसर फ्लैश्ड, उसने तुरंत उत्तर दिया, फ्लैश मीन्स क्या, तुरंत जवाब दिया। यस, हाँ लगता है, उसने कहा हाँ। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई नो without being sentiments of sling that I was looking at one of the most beautiful men in the world। तब उसने कहा हाँ, उसने उत्तर दिया और कहने लगता हाँ। फिर वह मुस्कुराया, देन ही स्माइल्ड, फिर वह मुस्कुराया, फिर उसने मुस्कुरा दिया। हिज वन वे, तथा वन वे स्माइल मतलब उसने एक अच्छी छोटी सी मुस्कुराहट दी, वह मुस्कुराया, वह अपनी मुस्कान को एक छोटी सी मुस्कान के रूप में व्यक्त किया। आई नो, मैं जानता हूँ कि
उससे वह ना तो भावुक हो रहे हैं, विथआउट बिलोंग सेंटिमेंट्स ऑफ द सिली, उससे ना तो वह भावुक हो रहे हैं, सिली मीन्स मूर्ख, और सेंटिमेंट मीन्स भावुक, और सिली मीन्स मूर्ख, और ना वह मूर्खता दिखा रहे हैं। उससे ना तो वह भावुक हो रहे हैं, सिली मीन्स मूर्खता, और ना ही वह मूर्खता दिखा रहे हैं। That I was looking at one of the most beautiful men in his world, कि मैं विश्व के सर्वाधिक सुंदर व्यक्तियों में से एक की ओर देख रहा हूँ, कि मैं विश्व के सर्वाधिक व्यक्तियों में से एक को देख रहा हूँ। क्या कहा उसने? कि मैं विश्व के सबसे अच्छे व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को क्या कर रहा हूँ? देख रहा हूँ। देखिए बच्चों, आज के लिए आपका होमवर्क इतना ही है, इससे आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे। सभी लोग अपना अपना होमवर्क फेयर कॉपी में कर लेना।